अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मिर्ज़ा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत ने किस तरह मुसलमानों को दजल व फरेब देकर इनके ईमान को लूटा और कुरान पाक की आयत के तर्जुमा और तफसीर में कैसे झूठ और फरेब देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मिर्ज़ा कादियानी और इसकी नस्ल कहती है कि 1400 साल से जो तराजुम व तफासीर हमारे चली आ रही, यानी हमारे सहाबा इकराम से आइमा और मुफस्सिरीन ने जो भी तफसीर की वो तमाम की तमाम गलत है और सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब को असल माना और मुतालिब बताए गए हैं और हम उसी की तफसीर मानेंगे और जो इस तफसीर के ख़िलाफ़ जाएगा हम उसको मानेंगे ही नहीं बल्कि उसको मुनाफिक समझेंगे। ये बात मैंने अपने से नहीं की बल्कि ये हवाले मौजूद हैं जो कादियानी आजकल हर जगह बैठ के कुरान करीम को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मर्द व ख़वातीन, और कहते हैं कि असल चीज़ असल दीन तो हम बता रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये कौन सा दीन है जिसकी तबलीग जो है ये कादियानी बैठ के कर रहे होते हैं। अब ये जो हवाला है हमारे पास, ये है अल-फज़ल कादियान अखबार जो है कादियानी का मोरखा 3 जुलाई 1930 का हवाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी का जो बेटा था बशीरुद्दीन, 2 नंबर इनका खलीफा था, उसका जो दर्स वो एक दिया करता था उसमें लिखा है कि तफसीर बिर राय के मुतालिक इंतबा, मिर्ज़ा साहब की तालीम के ख़िलाफ़ तफसीर करने के ख़तरनाक नताइज। और ये जो है यहाँ पे ये लिख रहा है हाईलाइटेड इबारत में कि मुझे पिछले, यानी इसका बेटा जो है इनका 2 नंबर खलीफा बशीरुद्दीन कहता है कि मुझे पिछले 2 हफ़्तों में मुतादिद दोस्तों के ज़रिए ये बात मालूम हुई है कि कादियान के एक दर्स कुरान में बाज़ ऐसे माना बयान किए गए हैं जो हज़रत साहब की बताई हुई तालीम और सिलसिले के इस आम दस्तूर के, जो हज़रत साहब की तालीम के मातहत कुरान करीम की तफसीर में हमने आयद और जारी किया हुआ है ख़िलाफ़ थे। मुझे बताया गया कि दर्स देने वाले साहब ने ये बात बयान की है कि कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो पत्थर से पानी निकालने का मौज़ा बयान किया है, इसके माना ये हैं कि फ़िलवाक़या एक ऐसे पत्थर से जिसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ ना था, बल्कि इसे उन्होंने उठाया हुआ था, सूंठा मारकर 12 चश्मे जारी कर दिए। और आगे ये जो है वो एक कुरान पाक की जो सूरह बकरा की आयत को लेके कहता है, और वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर के ये माना है कि तूर पहाड़ उठाकर इनके सरों पर मुअल्लक़ कर दिया गया, और वरना अभी और यानी इनको कहा गया कि मानो वरना अभी पहाड़ गिरा कर तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। अगर मेरे सामने इसके मुतालिक गवाहियाँ पेश ना होती तो मैं यही ख्याल करता कि ये गलत तौर पर इनकी तरफ मंसूब की गई है, लेकिन कई ज़राए से ये बात मालूम हुई कि बाद में फिर मैंने ख़ुद दरियाफ़्त किया जिनसे कि बाज़ बाहर से आए हुए मेहमान थे और बाज़ कादियान के उलमा, सब ने मुझे यही बताया कि ये बात दुरुस्त है। मैंने एक साहब से ये सवाल किया कि क्या उस वक्त कोई शख्स ना बोला कि ऐसे माना करना हमारे तरीक़े तफसीर और तालीम के ख़िलाफ़ है? तो उन्होंने जवाब में ये बात कही कि वो अच्छी तरह मेरी समझ में ना आई और ख़ुद बयान करने वाले को भी शुबा था कि शायद इस तरह या किसी और तरह वो बात हुई। इस शय में इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि एक दोस्त ने जब कहा कि हज़रत साहब की तालीम तफसीर के ख़िलाफ़ हैं, तो वो दर्स देने वाले साहब ने जवाबन कहा कि मैं यहाँ अपने माना बयान करने आया हूँ, ना कि हज़रत साहब के, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें गलत फहमी हुई है, क्योंकि कोई अहमदी हज़रत साहब का ज़िक्र आने पर इशारतन भी ऐसी बात नहीं कर सकता। बयान करने वाले दोस्त ख़ुद भी इसके मुतालिक शुबा में थे कि वो कहते थे कि अच्छी तरह मालूम नहीं, इसलिए मैं इस हिस्से के मुतालिक तो अगर रावी को शुबा ना भी होता तो भी इसे काबिल तहकीकात समझकर छोड़ देता, सिर्फ इस हिस्से को लेता जो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ गवाहों के ज़रिए जो तवातर की हद तक पहुँच जाती है। मालूम हो चुका है कि अगर किसी ऐसी आयत के ऐसे माना अपने ख्याल के मुताबिक बयान किए जाते हैं जो हमारे सिलसिले की रवायत तालीम पर असर ना डालने वाले होते तो भी मैं इसे छोड़ देता, लेकिन बयान करदा मानों का सिलसिला रवायात से इतना ताल्लुक़ है कि मैं इन्हें रद्द किए बगैर नहीं छोड़ सकता। ऐसे माने करने से वो असूल जो हज़रत साहब की तमाम उम्र पेश करते रहे और वो कोशिश जो इसे मनवाने के लिए हम 50 साल से कर रहे हैं, सब पर पानी फिर जाता है। अब यहाँ देखिएगा कि वो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा कह रहा है कि ये जो तफसीर की गई हमारे सिलसिले के ख़िलाफ़, जो हज़रत साहब ने लोगों को चक्कर देने के लिए जो है एक माना तफसीर के पेश किए, तो वो हमारे सिलसिले के ख़िलाफ़ जा रहा है। अब देखें कि ये जो माना है ये मैंने आपको आगे मैं बताती हूँ
کہ یعنی کہ مرزا قادیانی جو تھا جہاں پہ انبیاء کرام کے معجزات آتے تھے تو مرزا قادیانی جو ہے اس کو کہتا تھا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو ایسے آیت کا سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں کو، یہ ترجمہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ متعدد ایک سورہ بقرہ میں نہیں بلکہ دوسری سورہ اعراف میں بھی اس کا جو ہے یہ اسی آیت کو ایسے ہی معنی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، لیکن مرزا قادیانی جو تھا وہ ان معجزات کا انکاری تھا، کیونکہ لوگ پھر اسے کہتے تھے کہ جب انبیاء کرام کے معجزات ہے تو یہ مرزا قادیانی کا کون سا معجزہ ہے۔